नीट 1995 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 2 मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, चार्ज इस पे दे रखा है 10⁻² कूलम एंड 5 × 10⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट कर दिया वायर, फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलेस्ट स्फीयर बताना है क्या होगा। तो फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलेस्ट स्फीयर, तो इस केस में तो यहाँ पे यानी कि 2 स्फीयर आपको दे रखे हैं, इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी कि आप विद इन 10 सेकेंड कैसे कर सकते हो, मैं पहले प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। इसके ऊपर जो चार्ज है 10⁻² कूलम है और इस पे चार्ज है 5 × 10⁻² कूलम। अब इस केस में रेशियो ये बताना है कि इस पे फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस केस में चार्ज उसके ऊपर चार्ज उसमें से दूसरे में फ्लो करेगा। मान लो कि इसमें से इसमें चार्ज जाएगा Q का, तो इसमें से -Q का चार्ज निकल के इस पे आ जाएगा +Q का चार्ज, ठीक है। चाहे इसमें से इसमें मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें से इसमें जाना होगा, मान लो आपने अब यहाँ से यहाँ मानना है, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ऐसे ही फ्लो करेगा जो लार्जेस्ट स्फीयर है उससे छोटे वाले स्फीयर में, अगर माइनस में आया तो इसका मतलब इसमें से इसमें फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल और तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, इसके सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लिख लेते हैं, ये मान लो A पॉइंट है यहाँ पे और ये B पॉइंट है, तो VA = क्या आ जाएगा VB। तो यहाँ का पोटेंशियल होगा K × में 10⁻² प्लस का Q डिवाइड बाय में R है 1 × 10⁻² इक्वल टू K × में 5 × 10⁻² माइनस Q डिवाइड बाय में 2 × 10⁻²। जा जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट, ये 2 यानी कि 2 × में ये K से K भी कैंसिल, 2 × 10⁻² प्लस में 2Q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 × 10⁻² माइनस का Q। तो यहाँ से आपके पास 2 × में 10⁻², इसको इधर लिया 5 × 10⁻² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 3Q। तो यहाँ से आपके पास माइनस का 3 × 10⁻² इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3Q। तो माइनस से माइनस कैंसिल कट करोगे तो Q की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻²। इसका मतलब यहाँ से 1 × 10⁻² का चार्ज निकल के इसमें आ जाएगा, तो फाइनली इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻² कूलम, इतना चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे इस केस में और इस पे कितना हो जाएगा 4 × 10⁻² कूलम का चार्ज। अब दूसरी बात हम इस केस में डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इस केस में D ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो रेडियस का रेशियो होता है, रेडियस रेशियो 1:2, तो वही क्या होगा चार्ज का भी रेशियो होगा, वही क्या होगा इस केस में चार्ज का भी रेशियो होगा। तो उस केस में देखना था कि इस केस में ये क्या हो गया 2 × 10 के, तो यहाँ पे भी चार्ज का रेशियो क्या है 1:2 है। तो इसमें से ये देखना था कितना निकल के चला जाएगा कि चार्ज का रेशियो वही आ जाए जो रेडियस का रेशियो है। तो यहाँ पे अगर 2 कूलम चला जाता, 2 × 10⁻² जाता, तो इस पे कितना हो जाता 3 और इस पे भी कितना हो जाता 4, 3 हो जाता तो 1:1 आता, तो वो ऑप्शन में ही नहीं हो सकता, तो A ऑप्शन हो ही नहीं। इस केस में ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इस पे अगर इसमें से 3 × 10⁻² निकल के इसमें जाता तो इसके ऊपर कितना हो जाता 4, इस पे कितना हो जाता 2, तो रेशियो क्या आ जाता 2:1, बट है क्या 1:2। तो इसलिए ऑप्शन D क्या है इसमें करेक्ट है, D ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट।